Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप लोगों का अपने चैनल सक्सेस 95 में स्वागत है। तो हम लोग इसका पहला पार्ट जो है कि बना लिए थे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें से कैसे फार्मूला जो है कि क्या क्या था, वृत्त में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इन प्रश्नों में जो जो उपयोगी थे उन सब पॉइंट को हम पहले वीडियो में देख लिए। अब दूसरे वीडियो में हम लोग सवाल जो है कि लगाना शुरू करेंगे। तो इसमें प्रश्नों को कुछ लिए हैं उसको लगाया जाएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं प्रश्न। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, करा एक वृत्त है उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि जिस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना उसी की परिधि त्रिज्याओं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त अलग हैं, दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए कह रहा है दो वृत्त हैं, एक वृत्त यह हो गया, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r1 बराबर कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, और एक वृत्त यह है, अब यहाँ पर कितना दिया है r2 मान लेते हैं, r2 बराबर कितना है 18 सेंटीमीटर। अब दोनों परिधियों को जोड़ दिया गया, इसकी परिधि और इसकी परिधि को क्या किया गया, जोड़ दिया गया मतलब परिधि निकाल करके उसको प्लस कर देंगे, और जैसे ही प्लस कर देंगे आपका एक नया जो है कि सर्कल प्राप्त हो जाएगा। उसमें मान लेते हैं यह क्या है आपका कैपिटल R है। ठीक, अब इसी की त्रिज्या ज्ञात करना, यही R हम लोगों को ज्ञात करना है, लेकिन यह परिधि कहाँ आया है, इन दोनों को जोड़ने के बाद। किसको जोड़ने पर जी, परिधियों को जोड़ने पर। तो चलिए पहले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, फिर दूसरे वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r1 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि मान लेते हैं C1 है, परिधि C1 बराबर कितना हो गया 2 पाई r1। अब दो यह है, फिर पाई है, r1 की वैल्यू कितनी दिया है 15 सेंटीमीटर, और 15 दूना 30 पाई सेंटीमीटर। यह क्या आ गया, C1 आ गया। ठीक, पहले वृत्त की परिधि निकल गई। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या देखिए कितनी है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी r2 है, और r2 बराबर कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक, कंफर्म हो रहा है। अब इसकी भी परिधि निकाल लें। तो इस वृत्त की जब परिधि निकालेंगे, मान लेते हैं C2 है, C2 बराबर 2 पाई r2। चलिए वैल्यू रख दिया जाए, यहाँ पर 2 है, पाई है, और r2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे लिखना है 18। अब सेंटीमीटर, 18 गुना कितना हो गया 36 पाई सेंटीमीटर। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार उसमें यह कह रहा है कि इन दोनों परिधियों को जोड़ दिया जाए तो यह मिल जाए। चलिए मान लेते हैं कि प्रश्नानुसार कह रहा है C बराबर C1 प्लस C2, मतलब बड़े वृत्त की परिधि बराबर दोनों परिधियों का योग। मान रख दिया जाए तो इसका मान कितना आया है, C1 का मान कितना है यहाँ पर 30 पाई, प्लस
C2 का मान कितना आया है यहाँ पर 36 पाई, और इसका फार्मूला लिख दीजिए तो क्या होगा 2 पाई r। 2 पाई r कैपिटल माने हैं तो यह हो जाएगा। अच्छा इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन या जोड़ दीजिए, इसको कितना हो जाएगा अगर जोड़ेंगे तो 2 पाई r बराबर 30 और 36 कितना 66 पाई हो गया। कितना आ रहा है सॉरी यहाँ पर 30 60 66 पाई सेंटीमीटर। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो r बराबर आपके पास आंसर कितना आ गया 33 सेंटीमीटर। इसका आंसर आ गया 33 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों को लगाना था। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए। और कुछ थोड़ी सी दिक्कतें होती है, कुछ लोगों को वीडियो साफ नजर नहीं आता, तो आप जब मोबाइल पर आप देखते हो तो वहां पर तीसरे एकदम ऊपर कोने की तरफ दाहिने तरफ 3 बिंदी दिखाई देती है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे क्वालिटी होता है, उस क्वालिटी पर जाइए और उसमें क्वालिटी में 144 होता है, 240 होता है, 360 इस तरह से होते हैं। तो आप इस पर चलाएंगे वीडियो तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहाँ से कुछ क्लियर ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद इसके नीचे अगर वीडियो को चलाएंगे इस पे तो और ज्यादा क्लियर आएंगे। तो आपको अगर वीडियो जो है कि साफ ना हो तो आप इस तरह से उसको चेंज करिए, उसके बाद वीडियो जो है कि आपको साफ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए इस प्रश्न को, एक वृत्ताकार खेत पर, खेत कैसा है जी वृत्ताकार, एक खेत क्या है वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से मेड़ लगाने का खर्चा। क्या लगाया जा रहा है मेड़, तो यह है मेड़ कहाँ लगाया जा रहा है, जब खेत होता है तो मेड़ा उसके किनारे ही लगाया जाता है। तो इस पे मेड़ा लगा दिया गया है। मेड़ा कैसे लगा दिया गया है कि यह जब लगाया गया तो किस रूप का है, परिधि के रूप का, तो ये परिधि के रूप का है। और मेड़ा लगाने का जो खर्च आ रहा है 5280 रुपया है। ठीक, अब क्षेत्र की 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जुताई की जाती है। खेत की जुताई का खर्चा ज्ञात कीजिए। अब इसको जुताना है किस रेट से जी, 50 पैसे की रेट से, इस रेट से इसको जुताना है। अब टोटल कितना खर्च आ जाएगा, तो टोटल खर्च कितना आएगा जब हमें इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल इसमें 1 मीटर स्क्वायर का 50 पैसे है, तो पूरा जितना खेत रहेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। अब पूरा खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए। अब यह त्रिज्या कैसे ज्ञात किया जाएगा, इस त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए यहाँ देखेंगे कि आखिर यह किस लिए दिया हुआ है। तो 24 रुपए में 1 मीटर मेड़ की बनाई लगती है, और टोटल कितना 5280 लग गया। मतलब एक मेड़ यहां से यहां तक मान लेते हैं 1 मीटर है, तो यहाँ पे 24 रुपए लगा, फिर 1 मीटर यहाँ है तो फिर 24 रुपए लगा, फिर 1 मीटर है तो फिर 24 रुपए लगा। इस तरह से पूरा लगाने का खर्चा 5280 है। तो कितना मीटर रहा होगा, इससे भाग दे दिया जाए, 1/24 से भाग दे कितना रहेगा मालूम हो जाएगा। तो यहाँ क्या निकालें कि खेत का परिमाप, वृत्ताकार खेत का परिमाप बराबर वृत्ताकार खेत का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, कुल खर्च मतलब 5280 बटे उसकी दर कितना दिया गया है यहाँ पे 24। चलिए काट दिया जाए इसको, तो यह कितने से कैंसिल हो रहा है, 12 दूना 24 होता है, और 12 चौक 48, 8 4 के 12 चौक 48, 0 2 से काट दिया जाए तो कितना हो गया, दो से काट दिया गया 2 दूनी 4, 2 दूना 4 और 0, यह आ गया कितना कि 220 मीटर।
टोटल 220 मीटर था। 1 मीटर का 24 रुपए, तो 220 मीटर का कुल 5280 रुपए लगा था। ये तो आ गया टोटल लंबाई कुल। और इसी को क्या कहा जाता है? परिधि। यही क्या है? परिधि। यही जो आया है परिमाप, इसको क्या कहा जाता है? परिधि। अब परिधि अगर इसको कहा जाता है तो परिधि का फार्मूला भी हम लोगों को पता है कि 2 पाई आर, जहां आर त्रिज्या है 220। अब पाई का मान कितना है? 2 गुणे 22/7 और गुणे में आर बराबर 220। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 220 तो है, ये बटे में था तो गुणा हो गया, और जो दोनों गुणा में है वह आकर के क्या हो गए? बटे में। तो 22 दहा में कितना हो गया? देखिए 220 और 2 से 2 बचे 10, 5 सते 35। आर का मान कितना आ गया है? 35 मीटर। ठीक, आर का मान आ गया। जरा इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लें तो आराम से खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फार्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि खेत कैसा है? वृत्ताकार है, और ये पाई आर स्क्वायर मान रख दीजिए। यहाँ पर पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर का मान 35 है, लेकिन 35 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 35 गुणे में 35, क्योंकि ये वृत्ताकार है। चलिए 5 सते 35, यहाँ 5 बार में कैंसिल हो गया। ये गुणा अगर कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 गुणे में 35 बचा। टोटल कितना हो गया कि 1 0, 11 बचे 55, 11 या 33, 33 और 5 कितना होता है? 38। इतना मीटर स्क्वायर यह खेत का क्षेत्रफल हो गया। खेत का क्षेत्रफल भी निकाल लिया गया। अब केवल बताना यह है कि जुताई का खर्चा टोटल कितना आ रहा है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना दिया है? 1 मीटर स्क्वायर जुताई का खर्चा बराबर कितना है? 0.5। ठीक, इतना। तो 1 मीटर का खर्चा इतना है, तो यह कितना आया है? 3850 मीटर स्क्वायर का जुताई का खर्चा कितना हो जाएगा? तो गुणा कर दीजिए। गुणा करने का मतलब हो गया 0 5 0 और गुणे में कितना है? 3850। 3850। ठीक, अब दोनों का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा? 0 0 2 0 हो गया, 1 0 इधर से 1 इधर से, और 5 बचे 25 हो गया। 5 8 40, 40 और 2 42 हो गया। 5 3 15, 15 और 4 19 हो गया। 2 अंक पे 10 लगा दें। टोटल कितना रुपया आ गया यहाँ पर? 1925 रुपए। यह टोटल खेत का खर्चा आ गया। कुल जुताई का दाम निकल गया है। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है, हम उसे और बेटर जो है कि करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 2 मीटर चौड़ाई की वृत्ताकार पगडंडी, ये 2 मीटर चौड़ाई की एक वृत्ताकार पगडंडी है। ठीक, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से इसको बनाया जा रहा है 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 1500 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर बनाया गया। ये वृत्ताकार पार्क एक है। कितनी चौड़ाई है, कितना त्रिज्या है? ये 1500 मीटर। ये मान लेते हैं R1। ठीक है, इस त्रिज्या के चारों तरफ इसको बनाया गया है। अब पगडंडी को बनाने के लिए आवश्यक कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने के लिए कुल टोटल खर्चा कितना आएगा? अब टोटल खर्चा ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल निकल जाए तो ये जो दिया हुआ है 20 रुपया का रेट जो दिया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मालूम हो जाएगा। ठीक, अच्छा R1 बराबर इतना है तो R2, यहाँ पे देखिए 2 वृत्त है। कितने वृत्त है? देखिए एक वृत्त ये हो गया, पार्क हो गया, उसके चारों तरफ जब गोल एक मार्ग बना गया तो एक बड़ा वाला वृत्त तैयार हो गया। अच्छा, इसकी त्रिज्या 1500 है और चौड़ाई 2 मीटर है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जबकि हमें पता है 1500 हो और इधर 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? R2 बराबर हो जाएगा 1502 मीटर। ठीक, कंफर्म हो गया। अब
क्या करना है कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। बड़े वाले वृत्त में से ये छोटा वाला वृत्त यदि माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आपका ये पगडंडी का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, अब तो पगडंडी का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। पगडंडी का क्षेत्रफल बराबर जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर 2 माइनस छोटा वाला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1। इसको जब माइनस करेंगे तो हम लोगों को किसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा, ये पगडंडी का, क्योंकि छोटा वाला माइनस करेंगे इसमें से बड़े वाले में से यही बच रहा है। अच्छा यहाँ देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, तो पाई कॉमन है। अगर पाई को कॉमन कर दीजिए तो r2 का स्क्वायर माइनस क्या बच गया आपका r1 का स्क्वायर। ये शायद फार्मूला कोई है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखते थे, एक ब्रैकेट में आप a प्लस बी और दूसरे में माइनस बी, तो उसी तरह से एक में r2 प्लस में r1 लिखेंगे और एक ब्रैकेट में r2 माइनस r1 लिखेंगे। ठीक है इतना। अब पाई का मान यहाँ पे कितना रखने के लिए कहा है, तो पाई का मान 3.14 ब्रैकेट में r2 है 1502 प्लस r1 का मान कितना है 1500 माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या है r2 का मान माइनस में r1 का मान। ठीक, अब ये आया 3.14, ये आया गुणे में दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 15 15 30, ये आ गया 30, तो ये आया 2, अब हो गया 3002। फिर गुणे में अगर 1502 में से 1500 घटा देंगे तो कितना बचा 2। ठीक, इतना हो गया। अब इसका भी मल्टीप्लाई करिए तो 3.14 और गुणे में 2 दूना 4, 2 0 और 6। अब इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखिए कितना आ रहा है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 18 85 2.56 और ये आया मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका क्षेत्रफल है जी, इस पगडंडी का क्षेत्रफल। अब केवल हम लोगों को निकालना है, जब क्षेत्रफल निकल गया तो 20 रुपए की दर से कुल कितना खर्चा लगा है, 20 रुपए का इसमें गुणा कर दे, तो पगडंडी बनाने में लगा कुल खर्च, पगडंडी बनाने में लगा कुल खर्च बराबर कितना हुआ 20 रुपए की दर से कुल कितना क्षेत्रफल आया जी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 से 0, 2 छंग 12, 2 पचे 10, 1 11, 2 दूना कितना आया 4 और 2 दूनी गुणा कर दीजिए, 0 का 0, 2 छंग 12 और 2 पचे 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 1 17, 2 अठे 16, 1 17, 2 1 9, 2 1 3। अब 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ये आ गया आपका टोटल खर्च। ये आ गया कितना कि 37 70 51.20 इतना रुपया आ गया है। ठीक है, इतना। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कि क्या है, यदि अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 30,800 मीटर स्क्वायर है तब पथ का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यह अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्ताकार कोई पथ है, अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या हुआ, यह हुआ, यह अर्धवृत्ताकार कोई पथ है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है आपका कि 30,800 मीटर स्क्वायर एरिया बराबर ये अर्धवृत्ताकार का। अच्छा, जो दिया है इसका परिमाप पूछ रहा है, यह परिमाप पूछ रहा है, तो पहले तो क्षेत्रफल से हम लोग r निकाल ले तभी परिमाप निकाल पाएंगे। तो r निकालने का मतलब
वृत्ताकार पथ का अर्धवृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 30,800। अच्छा, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? अर्धवृत्ताकार है या पूरे का पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधे का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे में 2। यह है 30,800 और ये बटे में इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 30,800 गुणे में 2। पाई का मान यहाँ पे रख दीजिए, 22 बटे में 7 होता है और गुणे में आर स्क्वायर बराबर 30,800 गुणे में 2। इन संख्याओं को भी हटा के उधर कर देते हैं, तो 30,800 गुणे में 2 बटे में 7 है, इधर आके क्या हो गया? गुणे में, और यह गुणे में है तो यह आकर के क्या हो गया? बटे में। चलिए काट दिया जाए, 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 8, 11 अठे 88, 2 जीरो बच गया। अच्छा, यहां से ये 2 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना? आर स्क्वायर बराबर 2800 गुणे में 7। अब आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, लेकिन हम क्या 28 ऐसे लिख सकते हैं? 28 गुणे 100, 2800 को, और ये कितना है? 7। क्योंकि इससे बाहर निकालेंगे, पेयर बनाकर स्क्वायर हटा दिए तो करने तो हो गया, यहाँ से जोड़ा बनाया और बाहर निकाल दिए तो क्या हो जाएगा? ये 28 का मतलब 4 गुणे में 7, गुणे में ये तो 100 है ही है, और गुणे में यहाँ कितना है? 7। चलिए जोड़ा बना दीजिए। आपको पता है कि 4 का मतलब होता है 2, 7 और 7 का जोड़ा बना तो 7 आ गया, और 10 इसका 100 का 10 गुणे 10, 10। ठीक, अब ये कितना आ गया? 7 गुणे 14, 14 दाम 140। आर बराबर आपका आ गया, आर बराबर 140 मीटर आ गया, ये आर निकल गया। अब पूछा है अर्धवृत्ताकार परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। कितनी भुजा है? एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। अर्धवृत्ताकार कब कहा जाता है? जब ये वाली लाइन व्यास बनती है। व्यास का मतलब एक आर इधर होता है और एक आर इधर होता है। तो ये दोनों आर ये जोड़ दीजिए और इस परिधि को जोड़िए, तो पूरे परिधि का क्या फार्मूला होता है? 2 पाई आर होता है। तो अगर पूरे का 2 पाई आर होता तो आधे का क्या हो जाएगा? पाई आर। आधे का क्या हो जाएगा? ये पाई आर। अब इन तीनों को जोड़ दें, इसी को कहा जाएगा परिमाप। आर प्लस आर 2r, तो 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर, इसी को क्या कहेंगे? कि परिमाप। अब पथ का परिमाप बराबर पथ का परिमाप बराबर 2r और प्लस में पाई आर। चलिए मान रख दिया जाए, 2 गुणे में आर का मान कितना है? 140, और प्लस यहाँ पर कितना आया? प्लस में 22 गुणे 7 गुणे आर का मान आ गया 140। 7 दूना 14, यह आया 20, 14 दूना 28, 280, प्लस 22 दूना कितना हो गया? 44, 440। जोड़ दीजिए 0 0, 8 और 4 कितना हो गया? 12, और 4 2 6, 720 मीटर। यह पथ का क्या आ गया? परिमाप आ गया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर जो है कि शेयर करिए, सपोर्ट करिए। हम आपके साथ जो है कि लगे रहेंगे। धन्यवाद।